हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। गावा में जेसीबी की चपेट में आने से मासूम की हुई मौत। स्कूल से लौटते समय हुआ दर्दनाक दुर्घटना, परिजनों में कोहराम। बेंगाबाद के मुंड्रा डी गांव में एक 30 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, चाकू से गला रेत कर दिया घटना को अंजाम, आरोपी फरार। सरिया प्रखंड में हाथियों का कहर, महिला को कुचलकर मारा, गांव में दहशत। और देवरी प्रखंड के आदिवासी बाहुल जेवड़ा गांव में सड़क नहीं तो घटिया बनी एम्बुलेंस, गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। गावा थाना क्षेत्र के मंजने पंचायत में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। जेसीबी की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा खुट्टा किड्स बलूम पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। घटना के वक्त स्कूल वैन से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रहा था, तभी अचानक वैन से उतरकर सड़क पार करते समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक डरकोल निवासी संतोष यादव का पुत्र था, जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलते ही गावा थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जेसीबी चालक की तलाश तेज कर दी गई है। बहरहाल गावा में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मासूम की मौत से पूरा इलाका शोक में डूब गया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। रविवार रात मुंड्रा डी गांव में एक 30 वर्षीय युवक की चाकूबाजी कर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मृतक अनाउल अंसारी रविवार रात अपनी पत्नी लाडली बानो के साथ पुराने घर से खाना खाकर नए घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव की मस्जिद के पास घात लगाए बैठे लोगों ने अनाउल पर अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तेज धार वाले हथियार से ताबड़तोड़ वार कर अनाउल की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आनन फानन में अनाउल को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता मोहम्मद जमाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि यह हत्या पूरी तरह साजिश के तहत की गई है। वहीं घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। परिजन सदमे में हैं और लगातार रो रो कर बेहाल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं ग्रामीणों ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। क्या मामला है? मामला मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन।
अब मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा का नाम अनाउल अंसारी है, 35 साल का है। तो वो नया पुराना घर से खाना खा कर के नया घर जा रहा था सोने अपने पत्नी के साथ में। तो मस्जिद के दरवाजे पर मकसूद ने पकड़ के, उसका घर वाला भी था, और पकड़ के वहीं मरने लगा, चाकू से मारा। हाँ, मकसूद था, उसका बाप था, उसका माँ और उसका पत्नी भी थी। तो उसके बाद में उसका पत्नी, अनाउल के पत्नी चिल्लाने के बाद में हम लोग दौड़ के आए। मालूम हुआ तब तक उसको पकड़ के लेके चल गया, बोला इसको मार दिया, अभी तुमको भी मारेगा, जल्दी चलो घर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मृतक का क्या नाम हुआ? अनाउल अंसारी। अनाउल अंसारी। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? बेंगाबाद थाना, ग्राम मुंड्राडी। क्या मामला है? किस मामले को लेके हत्या हुई है अनाउल अंसारी के? पैसा का लेन देन का मामला था इन लोग का, और गांव का ही लड़का है जो उसके साथ रहता था, वही चाकू से मार कर उसकी हत्या कर दी। आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है? पुलिस रेड छापामारी कर रही है अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए। गिरिडीह जिले के सरगिया प्रखंड से हाथी के हमले की दर्दनाक खबर सामने आई है। घूटिया पेसरा गांव में हाथी के द्वारा एक महिला की कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका 28 वर्षीय किरण देवी अपने घर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक हाथी जंगल से निकलकर गांव में आ धमका। हाथियों की झिंगाड़ सुनकर महिला घर से बाहर निकली और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथी ने उसे पकड़ लिया। बताया जाता है कि हाथी ने पहले अपनी सूंड से महिला को उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर पांव रखकर कुचल दिया। इस मामले में किरण देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाने से लेकर घरों को तोड़फोड़ करने तक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और अब इस हमले में एक महिला की जान भी चली गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय थाना और वन विभाग की टीम को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। ये तस्वीर है देवरी प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य जेवड़ा गांव की, जहां आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं बन सकी है। नतीजा ये हुआ कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही 19 वर्षीय सलगी मुर्मू को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को खटिया का सहारा लेना पड़ा। गांव के नरेश सोरेन की पत्नी सलगी अचानक प्रसव पीड़ा से परेशान हो गई, लेकिन गांव तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच सकती है और ना ही बाइक। मजबूरन ग्रामीणों ने सलगी को खटिया पर लिटाया, नदी पार की और कंधे पर उठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचे। इसके बाद महिला को तीसरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के बाद से अब तक जेवड़ा गांव तक सड़क नहीं बनी है। हर दिन एक नदी पार करनी पड़ती है और बरसात के दिनों में यह नदी और खतरनाक हो जाती है। जलस्तर बढ़ने पर पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है, जिससे बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। गांव वालों की माने तो सड़क निर्माण की मांग वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे हालात में अपनी जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे। और में बोले आले तो बहुत दिक्कत ना होना करना से बहुत ना हम अब में आजम कहिए जोहार की गते को से दिसम हर बोले आले के बहुत दिक्कत ना बोले हर बांग चलते रहे तीन रनिंग का समस्या आले साथ घटना हुई ना घटाव ना बोले बहुत कुड़ी बोले डिलीवरी में ना बोले हर बांग तेना इनके बोले इदी देखना आले सरकार को बांग ना तलिया कि और बहुत जरूरी आले जरूरी लिया बहुत
गिरिडीह शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में सोमवार की दोपहर छुट्टी के समय भारी हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ कुछ अभिभावकों द्वारा स्कूल गेट को जाम किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की वजह छेड़खानी से जुड़ी है। इस दौरान स्कूल गेट को जाम कर दिया गया और गाली गलौज धक्का मुक्की भी की गई। स्थिति यह बनी कि छुट्टी के बावजूद छात्रों को हंगामे की वजह से विद्यालय कैंपस में ही रुकना पड़ा। हालांकि विद्यालय प्रबंधन ने छेड़खानी की किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। वाइस प्रिंसिपल कांतिलाल देशमुख ने बताया कि कुछ अराजक तत्व गाड़ियों में सवार होकर आए और गेट पर हंगामा करने लगे। समझाने की कोशिश नाकाम होने पर पुलिस को सूचना दी गई। इधर सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 2 युवकों को हिरासत में लिया। इनमें से एक युवक शहबाज ने पुलिस वाहन में बैठने के बाद बीमारी का बहाना बनाया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कहा गया है कि जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे लोग को निकलने नहीं दे रहे। हाँ आइए ना। जो पहले गिरिडीह में हंगामा हो गया, कई पहले हमको पूछा हो गया है वहाँ। आज जो स्कूल गेट पर आके कुछ गार्जियन झमेला किया था, उसका बहुत ही निंदनीय है। एक्चुअली ये गार्जियन आए थे स्कूल कुछ कॉम्प्लेन लेके, उस कॉम्प्लेन को हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कर रहे थे और उसका फैसला क्या होना चाहिए हम लोग कर रहे थे। लेकिन गार्जियन जब आए थे तो स्कूल गेट पर अपना कार लगा दिया, आना जाना बंद हो गया। उस टाइम स्कूल का छुट्टी हुआ था, हम लोग का सारा बस कैंपस में रह गया। बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सभी बैठा हुआ था। बस आने जाने में प्रॉब्लम हुआ, हम लोग नहीं निकाल पाए बस को। इसका चलते बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सब आधा घंटा रुक गया था। जब हम लोग का फैसला करने का मेंटलिटी नहीं था गार्जियन का, तब हम लोग लास्ट में प्रशासन को बुलाए। प्रशासन आए और जो भी अपना तरीका होता है, गार्जियन को 2 था, एक आदमी थे, उनका बेटा भी थे, तो दोनों को प्रशासन पकड़ कर ले गए। फिर प्रशासन के द्वारा ही गेट को क्लियर किया गया है, गाड़ी को हटाया गया है और फिर स्कूल का बस निकल गया है। फिर मामला शांत हो गया। कंप्लेन क्या था सर, और कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए कंप्लेन जो हुआ था, कंप्लेन ऐसा कुछ मैटर नहीं है। कुछ कंप्लेन लेकर आए थे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे, लेकिन उसको वो मेंटेलिटी नहीं था कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। वो हमेशा गाड़ी को जो सामने खड़ा कर दिए थे, उसी में जो झमेला शुरू हुआ, बच्चा का आना जाना बंद हुआ, इसी में गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और आसपास में भी भीड़ बढ़ने गया। एक्चुअली फैसला करने नहीं आए थे, वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने नहीं आए थे। नहीं तो सॉल्व होने में तो 5 मिनट टाइम लगता है। सर कारण क्या था, क्यों ऐसा वो लोग किए? अभी भी कारण वही बताएंगे। कारण का अभी भी हम लोग कुछ पता नहीं चला। जो बोले हम लोग जो पता किए हैं उसमें उसका बात पर कुछ सच्चाई नहीं मिला हमको। सर आपके क्या कहना क्या था सर उसका? पता इन्वेस्टिगेशन कर लिए तो कारण पता होगा तभी कुछ बच्चा लेके झमेला था, बच्चे को बुलाया गया है, जिसका बारे में कंप्लेन था। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस कुछ ऐसा नहीं है। जिसका बारे में कंप्लेन था उसको बुला के जब पूछे, वो अपने कॉन्फ्रेंस किए कि नहीं ऐसा बात नहीं है। क्या मामला छेड़खानी से संबंधित था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सर आपके शिक्षक से भी मारपीट की गई है। उन्होंने शिकायत आपको लिखित में पहले नहीं, वर्बली किया है? नहीं, कुछ कोई कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, कभी कंप्लेन मिला ही नहीं। वो पहली बार आए हैं। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट कंप्लेन किए थे क्लास टीचर को, क्लास टीचर सॉल्व भी कर दिए थे। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल की नीति को कड़ाई से लागू करने का निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के किसी भी वाहन चालक को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक पंप पर नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके अलावा पंपों पर पब्लिक टॉयलेट, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरा, पीओसी मशीन को हर हाल में सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया।
सड़क सुरक्षा से जुड़े फ्लैग्स और बैनर भी लगाना अनिवार्य होगा ताकि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। बैठक में नगमा जरीन, नंद किशोर पंडित, संजय कुमार सिंह सहित जिले के सभी पंप संचालक मौजूद रहे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर का 24वां पदस्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वर्ष 2024-25 के पदाधिकारियों ने अपना पदभार वर्ष 2025-26 के नव नियुक्त पदाधिकारियों को सौंपा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल 3250 रोटेरियन राजन गणोत्रा और उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रोटेरियन सीए शंकर अग्रवाल को सौंपी गई है, जबकि सचिव रोटेरियन सीए रवि गाड़िया बने। आईपीपी का दायित्व रोटेरियन सीए ब्रह्मदेव प्रसाद को दिया गया है। सह सचिव पद पर रोटेरियन डॉक्टर रितेश सिन्हा एवं रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर रोटेरियन सुबोध मोदी और प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में रोटेरियन राजेंद्र कुमार तरवे चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोटेरियन सीए दीपक कुमार सोनथालिया को मिली है। वहीं सार्जेंट एट आर्म्स रोटेरियन अजय गुप्ता और संपादक रोटेरियन सीए सुमित अग्रवाल होंगे। डायरेक्टर क्लब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रोटेरियन सुजय राज गुप्ता, डायरेक्टर क्लब मेंबरशिप रोटेरियन विकास शर्मा, डायरेक्टर सर्विस प्रोजेक्ट्स रोटेरियन डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा एवं रोटेरियन सुदीप्तो समानता, डायरेक्टर रोटरी फाउंडेशन रोटेरियन सीए प्रकाश कुमार दत्ता और डायरेक्टर पब्लिक इमेज रोटेरियन अभिषेक छाबरिया को सौंपी गई। Alone, each one of us can do something, but together united, we can do good, greener tomorrow for all of us. We will explore opportunities for skill development, workshops. Time, talent and resources and make this Rotary year a journey of service, fellowship and mistakes. That we can achieve. In closing, I thank you for your trust and support. Together, let's make this year not only successful. भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोमवार को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से शुरू हुआ निगम आज 56 करोड़ 22 लाख की वित्तीय परिसंपत्ति के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन चुका है। प्रेस वार्ता में धर्म प्रकाश के अलावा उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा, उमानाथ झा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय और श्वेता उपस्थित थे। मौके पर संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू ने कहा कि LIC हमारे विचारधारात्मक प्रतिबद्धता है और विनिवेश का पुरजोर विरोध जारी रहेगा। वहीं विजय कुमार और राजेश कुमार उपाध्याय ने जीवन बीमा प्रीमियम पर GST हटाने की मांग की। LIC का 70वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं और जो जनता का विश्वास है हमें है, अटूट विश्वास जो है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम 69वें वर्षगांठ को मना रहा है। इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे गिरिडीहवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम सरकार द्वारा जो नीति लाई गई है, LIC विरोधी जो नीति लाई गई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है और 70वां स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC का गठन किया गया था और उस समय भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया था। 69 वर्षों के सफर में LIC ने
56 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया है। और ये जो विकास यात्रा तभी संभव हो पाया जब इस देश की जनता का अटूट विश्वास LIC के ऊपर रहा और यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ता और विकास अधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया है और इस निगम को मजबूत किया है। जिस समय LIC की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी जनता का पैसा जनता के कल्याण में लगे। और इसी के लिए LIC का गठन किया गया था कि जो जनता का पैसा, छोटे छोटे पैसे जो है LIC में जमा होंगे और बड़ा रकम जब तैयार होगा तो उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 1956 से अभी तक 69 वर्षों का जो सफ़र रहा उसमें इस उद्देश्य को LIC ने 100% निभाया है। अभी जितनी पंचवर्षीय योजना है और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, इस तमाम सेक्टर में LIC ने 54 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 100 करोड़ की पूंजी केंद्र सरकार ने लगाई है LIC में और इसके एवज में अभी तक LIC ने 38,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभांश केंद्र सरकार को दे चुका है। इतना ही नहीं, जब जब इस देश में शेयर मार्केट जब उतार चढ़ाव होने लगता है तो LIC ही शेयर मार्केट को संभालती है, क्योंकि LIC देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। अभी 2025 में LIC पूरे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरा है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में रविवार की शाम गणेश महोत्सव का 5वां दिन भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान जागरण और झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गणेश वंदना से हुई। कार्यक्रम में रामगढ़ से आए कलाकार राजू हलचल और उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुतियों से माहौल भक्ति में बना दिया। शिव विवाह, मां काली का रौद्र रूप, राधे कृष्ण लीला और महाकाल की झांकी जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष गणेश पूजन के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में एक साथ शामिल होकर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। नहीं भंगिया के स्वाद बिसरी सुन बतिया